भी झोड़नाली, बंगी ढाणी, दोथड़, यहाँ तक आप कितना मर्जी सारा एरिया छांट करके देख लीजिए, सिंगल आदमी रिचार्ज नहीं करता, सिंगल आदमी रिचार्ज नहीं करता। लास्ट दिनों प्रशासन ने बाहर जाकर के रेड किया, उसमें देखा भी जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर केस बनवाया। ये कोई दोष लाते हैं भी नजायज पाइपलाइन नप्पी गई आ, हिंदी च बोलते हैं अवैध रूप से पाइपलाइन नप्पी गई आ। कोई जिम्मेदार ऐसे जा नहीं जिन्हें भी अवैध रूप से पाइपलाइन नप्पी आ। अवैध रूप से ना इतों अगला एक पैर नहीं बंदा नहीं पाउन देंदा। पानी कम होता है, पानी आगे नहीं पहुंचता टैल पे। पानी पूरा होता है तो कैपेसिटी नहीं, नहर की डिपार्टमेंट उस नहर की तगड़ाई या खुदाई नहीं करता, इस वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। जमींदारों को आपस में डिपार्टमेंट लड़ा रहा है, बस बात और कुछ। और मामला यही है भी वो कहते हैं भी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, लेकिन हमने सीओ साहब को कुछ वीडियो बना करके भेजी हैं, एक्शन साहब को भी वीडियो बना के भेजी है, एसडीओ साहब को भी वीडियो बना करके भेजी है भी टेल तक पानी पहुंच रहा है। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं भी ये जो पाइपलाइन है उन पाइपलाइनों को उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन हमारा तो यही कहना है भी पाइपलाइन उखाड़ने के अलावा प्रशासन हमारी जिम्मेवारी लगाए भी क्या करना है। अगर कोई पाइपलाइन बंद रखनी है, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जितने दिन भी बंद रखने के लिए कहेंगे, मतलब हमने अपनी तरफ से सारा उनको खोल के कह दिया कि जो प्रशासन हमारी जिम्मेवारी लगाएगा हम निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रहा। हमने सरकार से डिमांड की थी हमारा पानी पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी सफाई की बात हो, चाहे उसकी खुदाई की बात हो, चाहे कोई पीछे नजायज ट्यूबवेलों में पानी डालते उसको बंद करने की बात हो। बस ये बात थी भी हमारे पानी पहुंचना चाहिए, इस वास्ते हमारे को बुलाया है। बाकी फैसला सरकार करेगी या जो अधिकारी है वो करेंगे। पीछे जब हमारे चीफ साहब आए थे, हम जोथड़, खारिया, घोड़ावाड़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस टाइम मैंने सुझाव रखा था भी ये 2-2 फुट के दत्तू जो लगा रखे हैं उनमें आप कोई साइज़ की मोगी दे दें उनको। देखो उनके भी पैसे लगे हैं, हम सब जमींदार भाई हैं, तो सबका मिल बैठ के भी होना चाहिए, उस जैसी तो कोई बात नहीं है। तो कुछ किसान कह रहे हैं कि सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंचायत भवन में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले लंबे समय से रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल्स पर जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है। ग्रामीणों में आमने सामने किसानों के बीच जो विवाद है वो चल रहा है पाइपलाइंस को लेकर के। और आज जिला परिषद के सीईओ हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया होता। एक पक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मीटिंग संपन्न होने के बाद बाहर जो एकत्रित हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या ये पूरा मामला है और आज जो फैसला है वो कहाँ तक पहुँचा? अभी ये जो स्टार्टिंग पक्ष है ना वो यहाँ खड़ा है और स्टार्टिंग पक्ष आया है और दूसरा टेल पक्ष भी आया है। और मामला यही है भी वो कहते हैं भी टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा, लेकिन हमने सीओ साहब को कुछ वीडियो बना करके भेजी हैं, एक्शन साहब को भी वीडियो बना के भेजी हैं, एसडीओ साहब को भी वीडियो बना करके भेजी है भी टेल तक पानी पहुँच रहा है। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं भी ये जो पाइपलाइन है उन पाइपलाइनों को उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन हमारा तो यही कहना है भी पाइपलाइन उखाड़ने के अलावा प्रशासन हमारी जिम्मेवारी लगाए भी क्या करना है। अगर कोई पाइपलाइन बंद रखनी है, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जितने दिन भी बंद रखने के लिए कहेंगे, मतलब हमने अपनी तरफ से सारा उनको खोल के कह दिया कि जो प्रशासन हमारी जिम्मेवारी लगाएगा हम निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ एक ही बात पे अड़ा हुआ है भी हम उखाड़ेंगे उखाड़ेंगे। और जो दूसरा पक्ष है वो तो हमारे ही भाई हैं और उनको हमने कहा है भी हम चाहते हैं आप लोगों तक पानी पहुँचे, लेकिन हम बैठ के आपसे बातचीत करने के लिए राजी हैं। आप हमारी जिम्मेवारी लगाओ भी आप हमारे भाई हो, हमें छोटा बना लो भाई, बड़ा भाई बना लो, जैसे आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। और जितना भी धोथड़, बंगी ढाणी कुछ रिचार्ज के लिए बोल रहे थे भी कुछ लोग ये रिचार्ज करते हैं, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं भी झोड़नाली, बंगी ढाणी, दोथड़, यहाँ तक आप कितना मर्जी सारा एरिया छांट करके देख लीजिए, सिंगल आदमी रिचार्ज नहीं करता, सिंगल आदमी रिचार्ज नहीं करता। लास्ट दिनों प्रशासन ने बाहर जाकर के रेड किया, उसमें देखा भी जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर केस बनवाया। लेकिन इस गांवों में से, इन तीनों चारों गांवों में से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तीनों गांव स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, किसी भी गांव में से एक सिंगल आदमी रिचार्ज करता हुआ नहीं पाया गया। हम रिचार्ज भी नहीं करते, हम लोग पानी उठाते हैं। और पानी क्या है कि जो बांध है ना, बांध के ऊपर ट्रैक्टर रोकने के लिए जगह नहीं है। अगर एक ट्रैक्टर बांध के ऊपर लग जाएगा ना, उसके बाद क्रॉस करने के लिए जगह ही नहीं है, कोई आदमी अपने क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो पानी उठाने के लिए इस तरीके से कोई हमारे पास भी सिस्टम नहीं है। और हमने तो यही निवेदन किया था भी उठाने के लिए जगह नहीं है, हम लोग जो लिफ्ट पानी कर रहे हैं ना, वो बड़ी पाइपलाइन ले जा करके थोड़ा सा दूर, 1 किला दूर, 2 किले दूर, इस तरीके से आगे एक कुआं बना करके वहाँ से पानी लिफ्ट करके उठा रहे हैं। तो इन लोगों के समझ में ही नहीं आ रही, किसी के भी समझ में नहीं आ रही। और हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। पेच कहाँ पे है? आप कह रहे हैं कि हम बोरवेल में पानी नहीं डाल रहे,
तो फिर दिक्कत कहाँ है? पानी तो पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सफाई उसकी खरीफ चैनल की प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए दिक्कत यहाँ आ रही है भी जब से ये नहर खुदी है तब से लेके आज तक ये इसकी खुदाई भी नहीं हुई और बीच में जम करके गंदगी फंसी हुई है। पिछले दिनों सरपंचों ने मनरेगा को लगाया, मनरेगा ने अच्छे अच्छे लकड़ी निकाली, वो तो लेके घर, बाकी उठा करके बीच में मारा। तो कहने का मतलब ये है नहर की कोई सफाई नहीं हुई। और अभी भी हमने सीओ साहब को, हमारे माननीय सीओ साहब को हमने आज भी एक वीडियो भी दिखाया भी किस तरीके से वो जो सैफल है, सैफल पूरा जाम हुआ पड़ा है, वहाँ 3-3, 4-4 फुट तो मिट्टी चढ़ी पड़ी है, उसके ऊपर वो मतलब हरे हरे रंग की ककई सी वो आ रही है, तो बिल्कुल सैफल बिल्कुल जाम हो रहे हैं। पानी आगे जाएगा किस तरीके से? उसके बावजूद भी, इतनी गंदगी होने के बावजूद भी हमने एक वीडियो बनाया टेल का, और टेल पे जब पीछे 5 फुट पानी है ना, तो टेल पे उस समय भी 2-2, 3-3 फुट पानी था, और वीडियो आज भी है हमारे पास। तो हमने सारा विषय रखा है, लेकिन अभी देखते हैं माननीय सीओ साहब क्या फैसला सुनाते हैं। हमने रिक्वेस्ट की है भी फैसला सोच समझ के हो, भी किसी को भी नुकसान ना हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको भी नुकसान ना हो। टेल तक पानी हम सब पहुंचाते हैं, क्यों भी बताओ, टेल तक पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? तो हर बंदा चाहता है भी टेल तक पानी पहुंचे, लेकिन सुनवाई हो, बातचीत हो, सुनने के लिए राजी नहीं है। और खाली एक मुझे ऐसा लगता है ये तो फॉर्मेलिटी सी कर दी और अभी फैसला सुना दिया। दूसरे पक्ष के कौन लोग आए हैं? कितने गाँव के लोग? दूसरे पक्ष के जो भी लोग आए हैं हमारे ही भाई बंधु आए हैं, ठीक है ना। तो अभी उधर बैठे हैं, कुछ 1-2 गांवों के सरपंच भी हैं, तो हमने तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। तो पहले भी उखाड़ी गई है कुछ पाइपलाइन? देखिए इस जो पुलिस सुरक्षा के बीच काफी जो देखिए इस नहर के ऊपर तो कोई भी पहले पाइपलाइन नहीं उखाड़ी गई। इसके अलावा एक छोटी सी और नहर है, उसमें टेल तक, रत्ताखेड़ा माइनर है, उसमें टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, तो उसमें पाइपलाइनें उखाड़ी गई हैं। वो नहर भी छोटी है, ये उससे डबल नहर है, तो ऐसी बात नहीं है भी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। टेल तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन ना ये मतलब बेवजह ही खराब किया जा रहा है। हमने वीडियो बना करके सीओ साहब को भेजी है, एक्शन साहब को भी भेजी है भी टेल तक पानी पहुंच रहा है। जी धन्यवाद। कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये पूरा मामला है? मामला ये है जी, इनका एक तो हमारे एसी साहब को कह दिया भी 6 फुट गार है, इनको नहर का पानी आखिरी तक जोतर के सैंपल तक नहर खुदाई जाए। एक बार अगर नहर की अगर सैंपल तक नहर खुदाई जाए 6 फुट है, अगर पानी ना फूकेगा तो हमारे गांव जोतर का और जोड़नाली का कोई पानी नहीं चकेगा। फैसला ये है जी हमारा। ये बात तो कोई रख रहे नहीं है आज, ये तो कहेंगे कि जोतर की जोड़नाली की पे पाट दो, पेपंगा है। हमें तो पहले भी समझौता करने के लिए तैयार है, आज भी हैं भी जो गोडाली का है, गिंदड़ का है, कुसर का है, मम्मड़ का है, इनको भी बताओ क्या बातचीत करनी है इनके लिए। हमें बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सीओ साहब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। डीसी साहब से हमें मिले भी 2 बार भी मिले, डीसी साहब इनकार कर दिए कि हमारा तो मुख्यमंत्री से फ़ोन है। अभय सिंह चौटाले के पास में गए, वो के भी हमें चीफ से कोई थारी बात जरिए से कोई निकल जाए रास्ता, लेकिन 5 दिन बाद के अंदर हमारी पे पटेंगी जी। हमें को जो त्यागत होगी वो पूछ लेंगे आज क्या करना है हमारे को। नहीं अभी कोई फैसला नहीं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो मामला है ये किसानों के बीच में प्रशासन ने बुरी तरह फंसा के छोड़ दिया है। टेल वाले किसान चाहते हैं कि हमारे तक पानी पहुंचे और हम भी चाहते हैं कि उन तक पानी पहुंचे। अब पेच कहाँ पे फंसा है? पेच यहाँ पे फंसा है कि जो पाइपलाइन निकली हुई है, मैं आपको पूरे दावे के साथ जोड़नाली और जोतड़ 2 गांव के आज पूरे घर घर से किसान आए हुए हैं। ये एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि हमारे इन दोनों गाँव के अंदर न तो कोई पानी अपने बोरों के अंदर डालता है, और अगर कोई डालता पाया तो हम इस बात का एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और ट्यूबवेल कनेक्शन काटा जाए। इस बात पे भी हम सहमत हैं, और हफ्ते के अंदर 2 दिन हमें दिया जाए और 5 दिन आगे वालों के लिए। लेकिन प्रशासन है वो कहीं न कहीं आँख मूंद के बैठा है। इस बात पे भी कुछ एक लोग हैं जो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं और इस बात का मतलब सिरे नहीं लगना देना चाहते। और हम ये चाहते हैं कि आपस में किसानों का भाईचारा है वो बना रहे। और जोतड़ गांव ने तो आज से 3 साल पहले, जब इसको पूरी तरह से 3 साल तक बंद रखा था सफाई के लिए, जब हमारे जोतड़ गांव से 70 के करीब मोटरों को इन्हीं पाइपों के जरिए पानी उस घग्गर के अंदर छोड़ा गया था और आगे वाले किसानों की 3 साल तक फसल पकाने का काम किया था। और आज वही किसान कह रहे हैं कि भाई ये पाइपें उखाड़ो। अब इसमें नुकसान सबका होगा जी। जो पीछे उस नहर के ऊपर हुआ है, आपने देखा होगा कि उसमें जब शुरू से शुरुआत हुई हेड से लेके टेल तक
सबकी पाइपलाइनें उखाड़ी गई। अब एक एक पाइपलाइन के ऊपर 15-20 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक किसानों ने लगा रखे हैं। और ये कोई शौक में नहीं लगा रखे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है नहर के ऊपर कि जहाँ से सब किसान अपना ट्रैक्टर लगा के पानी उठा सके। और दूसरा ये भी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ इन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बातें सुन के कि भाई आप मोटरों से पानी क्यों उठाते हो, आप सोलर से पानी क्यों उठाते हो। तो सरकार ने इसीलिए तो ये मुहिम चलाई थी कि आपको सौर ऊर्जा की मतलब प्लेटें लगाओ, कनेक्शन लगाओ और पानी को लिफ्ट करो। तो इस तरह से ये पेच फंसा हुआ है जी। और अगर किसान को पानी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए इस नहर का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। क्या फैसला क्या हुआ है आज? आज अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, सुने लोगों के बात। जी जी, क्या 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 पेच कहाँ है, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? पानी की समस्या तो है ही जी। जी पानी कम होता है, पानी आगे नहीं पहुंचता टैल पे। पानी पूरा होता है तो कैपेसिटी नहीं, नहर की डिपार्टमेंट उस नहर की तकड़ाई या खुदाई नहीं करता, इस वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। जमींदारों को आपस में डिपार्टमेंट लड़ा रहा है, बस बात और कुछ नहीं है। सारी कमी सरकार की है इसमें। जमींदारों को आपस में लड़ा रहे हैं। बिल्कुल खुदाई नहीं हो रही। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेरे कहने से नहर की खुदाई कर दे, मैं टैल पर मैं पानी पहुँचाने का जुम्मेदार हूँ। जिस तरह जमींदार कहते हैं नहर का काम कर दें, टैल पे पानी पहुँचेगा। खुदाई की वजह से दिक्कत हाँ, खुदाई है नहीं, सफाई है नहीं। लगा रहे हैं कि वो पानी ये तो जमींदारों को बका रहे हैं डिपार्टमेंट, वही बात है ना, उनका समस्या मतलब उनकी तो वही है। आप जाके देखो नहर जाके देखो, नहर का लेवल आज सादेवाड़ा गांव में आज मतलब पानी नहीं पहुंच रहा। उसका कारण यही है कि उस नहर की खुदाई नहीं है। बाकी ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੱਪੀ ਗਈ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਸੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੱਪੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਸੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੱਪੀ ਆ। ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਸੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ 400 ਘਰ ਆ, ਕੋਈ 200 ਘਰ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਦਾ ਵੀ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਰੀ ਵੰਡ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 3 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਖੜੇ ਖਾਰਗੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਨੂਆਣੇ ਦੀ ਮੰਗਾਲਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝੋਥੜ, ਮੰਗਾਲੀਆ, ਖਾਰੀਆ, ਨਾਨੂਆਣਾ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਖਾਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਝੋਥੜ, ਖਾਰੀਆ, ਮੰਗਾਲੀਆ, ਨਾਨੂਆਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜਮਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਟੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਗੇ ਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ थोड़ी सी जमींदारों की। 3 पाइपलाइन ऐसी है, डीसी साहब खुद जाके देखे और वो उनका मन माने ना तो पाइप पाट दे सारी। इतनी मेहनत करके जहाँ पानी जमींदारों ने पहुँचाया है, अंडरग्राउंड पाइप ले जाके खेत में 70 फुट ऊंचा पानी उठा रहे हैं, वहाँ पानी सरकार भी नहीं पहुँचा सकती। ये कहते हैं पीछे ट्रैक्टर लगाए, ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएगा वहाँ तो 50 की मोटर होगी और कनेक्शन होगा तो वहाँ पानी जाएगा 70 फुट ऊंचा। वहाँ पानी लेके गए, 70 लाख रुपए लोगों के लगे। 3 पाइप ऐसी है, डीसा मौका दे कर उन्हें मन करे ना तो पाड़ दे। मैं कहता हूँ और पाइप पे पाड़ो, लेकिन वो 3 पाइप तो देखो जाके जमींदारों ने कितना कुछ किया है। वहाँ पानी उन जमींदारों को सम्मानित करना चाहिए कि सरकार को। बात ये है, बाकी और पाइपें पाटे, लेकिन 3 पाइप तो वो जाके देखे ना कम से कम भी कितनी मेहनत से वो डाली है। जो भी पाइपलाइन दबी हुई है जी, किसी में अपने आप पानी नहीं चलता, वो भी आगे अपना कुआं बना के पानी उसमें से उठाते हैं, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे जनरेटर से या सोलर से, कैसे भी है। ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन पाड़ तो देंगे, जो साथ बैठे हैं उनका तो पानी उठा के लगा लेंगे। जो आगे लेके गया 200 किले आगे लेके गया, 100 किले आगे लेके गया, जिनके 400 किले अब जो लेके गया 2 फुट चौड़ी लेके गया पाइपलाइन, तो वो भी पानी उठा के लगा रहा है। अपने आप तो नहीं चलता फ्लडी नहर में से।
अभी वो नहर में पानी है, कहीं भी जाके देख ले भी अपने आप कहीं भी पानी चलता है, जोड़नाली से लेके खारिया तक कहीं भी। मेरे नखा पर नहीं है, मेरे नखा लेके जो उतरते हैं बिजली करते ही नहीं, खुदाई मांगा 4 फुट की, पानी जद नहीं आ रहा। मैं आप खुद 1 साल ले रहा भी नखा पर खुद फिर हूँ। आ बात को नहीं भी खुदाई 4 फुट में जब खुदाई हो जाएगी then पानी ठेठ पुगेगा। कि क्या पेच कहाँ आ रहा है? पेच है जी, पेच जो अपने जो पीछे वाले गांव है उनका मानना है कि हमारे तरफ पानी नहीं जाता। तो पानी ना जाने का 2 कारण, एक तो वो भुना वाले चक्का वाले वो बोरवेल के अंदर पानी डालते हैं और वो थोपते हैं हमारे पर है। एक इसकी सफाई भी नहीं है, उसका लेवल भी सही नहीं है, इसके अंदर गाद भरी हुई है। कारण तो ये 2 पानी पुगने पर उन्होंने एक जिद पकड़ रखी है पीछे वाली पाइप पे उखाड़ो और अपने मोटरें बंद करो। तो ये तो कोई समाधान नहीं है, पेच सिर्फ ये है। हमारे साथ इस वक्त दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो भी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो पहले पक्ष के बारे में हमने चर्चा करी और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जिनमें से खास करके जो चक्का भुन्ना गिंदना घोड़ावाली के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सादेवाड़ा के लोग हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सादेवाड़ा मामले को लेकर के? आज सीओ ने दोनों पक्षों को बुलाया है, हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन दोनों पक्षों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? कल भी बुलाया था, दोनों पक्षों को बुलाया था, लेकिन एक पक्ष आया नहीं। कल हम आए थे, उन्होंने हमारे को आज 10 बजे का टाइम दिया। हमारे 3 साल से टैल पे पानी नहीं पहुंचता। हमने सरकार से डिमांड की थी हमारा पानी पहुंचना चाहिए, चाहे उसकी सफाई की बात हो, चाहे उसकी खुदाई की बात हो, चाहे कोई पीछे नजायज ट्यूबवेलों में पानी डालते उसको बंद करने की बात हो। बस ये बात थी भी हमारे पानी पहुंचना चाहिए, इस वास्ते हमारे को बुलाया है। बाकी फैसला सरकार करेगी या जो अधिकारी है वो करेंगे। तो नहर की खुदाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जो शुरुआती दौर के किसान भी यही कह रहे हैं कि अगर नहर की खुदाई हो जाए तो फिर सभी को पानी मिले। नहर की खुदाई का भी मसला है, जोथड़ से आगे जो है ना 16 फुट ज़मीन एक्वायर कर रखी है गवर्नमेंट ने, वो हमारा ही कसूर है ज़मींदारों का। वो जोथड़ है, जो जोथड़ से अगले साइड से ले गए खारिया तक 16 फुट ज़मीन एक्वायर कर रखी है सरकार ने। अरे वो ज़मींदार भी छोड़ रहे, वहाँ खुदाई करके उसको थोड़ा सा कर दे तो पानी फिर भी आगे बढ़ेगा। ये मामला है। तो क्या कुछ उम्मीद है कि किस तरह का जो दोनों पक्षों को सुना है भाई समझौता आपस में भाईचारा बना रहे, समझौता हो जाए तो अच्छी बात है। तो कई विकल्प रखे गए थे कि भी कुछ दिन ये चला लें, कुछ दिन अंतिम छोर के किसान चला लें पानी। जब हमारे चीफ साहब आए थे, हम जोथड़ खारिया घोड़ावाली सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस टाइम मैंने सुझाव रखा था भी ये 2-2 फुट के दत्तू जो लगा रखे हैं उनमें आप कोई साइज़ की मोगी दे दें उनको। देखो उनके भी पैसे लगे हैं, हम सब जमींदार भाई हैं, तो सबका मिल बैठ के भी होना चाहिए, उस जैसी तो कोई बात नहीं है। तो कुछ किसान कह रहे हैं कि उस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, कि ऐसा कोई विकल्प हो जिनमें से जो है सबका जो नुकसान भी ना हो और फैसला ही एक सामूहिक रूप से फैसला हो जाए कि अंतिम छोर के किसानों को भी पानी मिल जाए और शुरुआती दौर के किसान हैं उनका भी किसी तरह का कोई कसूर नहीं है, उनको भी पानी मिले। ये बात मैंने उस टाइम चीफ साहब आए थे ना, उस टाइम कहा था जैसे 2 फुट का मोगा है अभी लगा रखे हैं तो 2 फुट 1.5 फुट के भी उसमें कोई साइज दे दो आप मोगे का, उससे अपना काम चला लो, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब हठधर्मी भी आ रहे हैं, कोई ना माने तो उसका इलाज क्या है, ये बात है। ठीक, हम तो पानी चाहते हैं। कुछ और किसान भी हैं? हाँ जी ना जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। और दोनों पक्षों से हमने बातचीत की, हालांकि फैसला है वो अभी नहीं हुआ है, फैसला क्या कुछ होगा उसको लेकर के भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।